आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। आगरा के बरन थाना क्षेत्र में बुद्ध कथा पंडाल में सो रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लहूलुहान हालत में पास में ही सो रहे युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना थाना बरन क्षेत्र की चौकी आवलखेड़ा की है। यहाँ चल रही बुद्ध कथा पंडाल के समीप सो रहे 24 वर्षीय राजा बाबू की देर रात को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर पास में सो रहे लोग भी जागे और मौके पर जाकर देखा तो राजा बाबू लहूलुहान हालत में पड़ा था। ये देखकर लोगों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी जमा हो गए। तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। सूचना मिलते ही एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हत्यारोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। तो वहीं पुलिस ने मृतक के पास में सो रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर आगरा से तहलका लाइव टुडे संवाददाता राकेश यादव के साथ जीतू करदम की रिपोर्ट। नहीं दी किसी ने दी जी गवा सवेरे। कौन गया सुबह? सीताराम को लल्लू कहे। कितने बजे जानकारी हुई आपको? 3 बजे। तो न्यो कहिए के रोहित कहाँ कन्या का बात है कन्या मैंने न्यो कही काय को और इतने खन तक काम पे जाएगा निजी बात है कहिए कि ना है काम हुए बस जी गवा नेताई तो कहिए कि मम्मी साड़ी पहले और नीचे आ जाए। फिर कहिए मुझे पूछ रही मैं हटे लगाई लला बता दे एक भैया पुलिस वाले ले जा रहे पकड़े। बस इतनी बात है। कमेटी के लोगों का कहना है कि घटना के बाद हम लोग जो परिजनों को कई बार जगाने गए लेकिन वो कोई नहीं कैमरा लगे हुए हमारी गली में कैमरा लगे हुए कैमरा लगे कोई ना गाओ जिसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कैमरा लगे हुए जो वो कहे तो रात मेरे पूत रोटी खाए बैठो है तो जिनने रोटी ना खाने की चल तुम वहीं खाइए चल पंडाला में खाइए हैं 25 ही रोटी रहे। आप बता रही रोहित लेने गया था। रोहित कौन है लड़का? छोटा भाई। हाँ नाती है हमारा भाई को बताइए बातें तो कहिए एक पुलिस ले जा रही है। इस मामले में हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो बाद में खबर की गई है यहाँ पर कि यहाँ पर ये घटना हुई है। हमें किसी ने नहीं बताया। यहाँ कमेटी के मेंबर 3:30 बजे करीब गए हैं तब पता चला है। हाँ रात कितने बजे पता चली थी घटना? 3 बजे मैंने फोन करे तब पता पर ये बालक सोई नंद पंदन हमारे रिश्तेदार ने। किसको फोन किया आपने? 3 बजे किसी को फोन नहीं किया। ये सीधी यहाँ पर आई हैं। अपने रिश्तेदारों से फोन छोटे वाला भैया है उसने किया है हमारे पास सब लोगों के पास फोन। पहली बुद्ध मेरे पास किया है फिर मैंने अपनी बुआ जी के पास किया है। क्या यहाँ पर ये विजेंद्र सिंह नाम है उनका, वो बताने गए थे भाई को छोटे वाले को वो सो रहा कि तेरे भाई को तबीयत खराब है जल्दी चल। ये नहीं बताइए कि वहाँ कुछ हो गया है। यहाँ पे आके पता चला है पूरा मामला कि गोली लगी है। यहाँ पर जो लोग सो रहे थे उनका ये कहना है कि हमने परिवारजनों को बताया गेट खटखटाया नहीं खटखटाया। हमारे अम्मा बाबा भारी सोते हैं गेट कैसे खटखटाएंगे जब हमारे अम्मा बाबा दल्लान बना हुआ है हमारा उसमें सोते हैं बाहर की साइड में। नहीं नहीं यहाँ पर जो सो रहे थे उन लोगों का ये भी कहना है कि कई बार गए तो आप लोग जगह नहीं गए। ऐसा कुछ नहीं माँ गली बस्ती में हमारे बाबा दल्लान में खाट बिछा के सोते हैं। ये हम लोग सो रहे थे यहाँ तो हमने यहाँ 6 पंखे लगे हुए थे, एक कूलर ऊपर लगा हुआ तो इसकी आवाज़ भी बहुत थी। और कल कुछ लोग आए थे यहाँ तो हमने मूर्तियाँ आज घर भिजवा दी थी। मूर्तियाँ घर भिजवाने के बाद बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर जी की और एक बौद्ध भगवान की थी तो हमने मूर्तियाँ घर भिजवा दी। उसके बाद मैं यहाँ सो रहा था साइड से, मेरे बगल में 2-3 लड़के और थे, 2 साइड में थे। ये राजा बाबू उस पे ऊपर था, थकत पे ऊपर पहुँच गया था तो हम लोग सो गए टाइम से। सोने के बाद एक साथ ही चीख मची है। उसके बाद हमारी आंखें खुली हैं। चीख के बाद हमने इसके खून देखा है तो हम इसे फिर लेके भागे। राजा बाबू आपकी दूरी सोने की कितनी थी? लगभग 8 फीट।
तो परिवारजनों को पहले आपने सूचना दी या उनको ले गए? हम तो ले गए डायरेक्ट उनको, गाड़ी बुक करके हम उन्हें डायरेक्ट ले गए। कौन से हॉस्पिटल में लगी थी आप लोग? पहले यहीं मुझे ना रेणु दयाल शायद रेणु दयाल है ये, यहाँ पे रामबाग पे, फिर ले गए हम पे पुष्पांजलि में, फिर ले गए ऐसे में। परिवारजनों को बाद में सूचना दी थी। आगरा पहुंचने के बाद? हाँ आगरा पहुंचने तक राजा वो जिंदा था? हाँ आगरा पहुँच एस.एन. के अंदर, एस.एन. में घुसने के अंदर खत्म हुआ है हॉस्पिटल में। गोली इधर की साइड यहाँ लगी थी। जब गोली चली तो आवाज आई थी गोली की? मैं तो इतनी गहरी नींद में था, मुझे तो चीख से ही, ये लड़कों की चीख से ही मैं तो जगा हूँ। आप उनके साथ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। मेरे बड़े भाई सुनील और गुलाब सिंह और एक विकास नाम का लड़का है, वो गए थे, 3 लोग, मैं यहीं था। ये हम लोग 11 लोग सो रहे थे यहाँ पर, है ना, और 2-3 दिन से यहाँ लोग आ रहे थे ना, इसलिए 2-4 लोग एक्स्ट्रा सोए थे हम लोग, है ना। तो वो जिसके ना गोली लगी वो हमसे पीछे सो रहा था, बाकी सब अगल बगल सो रहे थे, हम ऊपर सो रहे थे। उसके गोली लगी है ना, तो आवाज आई है ना, तब मालूम पड़ी सब लोग उठे हैं। जो इसमें गोली आवाज कुछ पता है? कोई पता नहीं, आवाज भी नहीं आई थी। पंखा चल रहा था, 2-3 कूलर चल रहे थे। जिसकी गोली लगी उसका नाम क्या है? राया बाबू। इसके बाद जैसे आपको सूचना पता चली जिसका गोली लगी है, आप मौके पर थे, आपने जब एकदम हलबड़ी सी मच गई ना, वो कह रहा था, चिल्ला रहा, तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। हमने पूछा था कौन है, तूने कोई देखा? सो कह रहे कुछ नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तुम अभी जल्दी ले चलो। तो उसे जेट में भर के सब लोगों ने उतारा, जो थे ना 8-10 लोग। फिर वहाँ पर भी बैठाला, वहाँ पे कह रहा था मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो हम लोगों ने कहा इनके घर सूचना दो, तो लोग हम डॉक्टर पे ले गए थे, बगल में है ना दुकान पे। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो यहाँ से वो मिल गई थी, वहाँ बैठा के ले गए थे। फिर कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? ये भाई साहब को मालूम है, जो साथ थे ना, वो मुझे तो जानकारी नहीं, मैं तो पीछे बैठा था उनको लेके। कमेटी के बस्ती में से हैं, बस्ती में से ही है, और हम भी बस्ती में से ही हैं। कितने लोग सो रहे थे यहाँ? लगभग 10-11 लोग सो रहे थे। घटना कितनी बजे की है? लगभग मेरे को तो 12 बजे जगाया था। किसने? भाई साहब ने, मलकान सिंह। मलकान सिंह। हाँ। उस समय आपने क्या देखा 12 बजे? मेरे को नीचे पड़ा मिला था। अच्छा, इतना देखा मेरे नीचे पड़ा मिला था। तो आपने इसकी जानकारी किसी को दी? सर, पुलिस को या किसी आदमी को सूचना दी? पुलिस को। ये लड़के, उसके हालत गड़बड़ थी, उसको ले जाने में ये लग गए बच्चे। हाँ। गाड़ी प्राइवेट गाड़ी से गए थे, एम्बुलेंस से? प्राइवेट गाड़ी से गए थे। ये कौन सी जगह सो रहा था? ये सोने की हमको नहीं मालूम है, वही तो हम बता रहे हैं, सोने की नहीं मालूम है। उन बच्चे भेजे हैं, उन्होंने कुंडी खटखटाया है, लेकिन उन्हें जगह नहीं है वहाँ से कोई। पास में पुलिस चौकी थी, वहाँ सूचना दे दी थी आपको? वहाँ बच्चों को भेजा है, पुलिस चौकी की तो मेरे को मालूम नहीं है सर। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इस कमेटी के तो ये है नरेंद्र सागर। नरेंद्र सागर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, आवलखेड़ा के। आवलखेड़ा के। अच्छा, तो टोटल कमेटी में कितने सदस्य हैं? टोटल हम तो बस्ती वाले हैं सर। नहीं, सदस्य कितने हैं? सदस्य तो लगभग पूरी बस्ती से ही है, इसमें सदस्यता तो सबका सहमति से हो रहा है ना, सदस्यता की तो कोई वो बात ही नहीं है इसमें। 12 लोग यहाँ पे मौके पर स्टेज पर सो रहे थे, 12 लोगों में से किसी को गोली की आवाज सुनाई दी, ऐसा क्यों? सर मेरे को तो बाद में ये आया, मेरे को तो ध्यान ही कोई नहीं है। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।